ये हिंदुस्तान है और क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल कब से हो गया। राष्ट्रीय खेल तो हमारा हॉकी है, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि क्रिकेट की चमक में हमने बाकी सारे रियल स्पोर्ट्स हीरो को खो दिया है, जिनमें क्षमता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नेतृत्व करने की। मगर ऐसी प्रतिभाओं को सुविधाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें तो 2 वक्त का निवाला मिल जाए, इतना भी काफी है। ऐसी ही प्रतिभावान बेटी है झारखंड के गुमला की सुधा अंकिता तिर्की। हो सकता है आपने इनका नाम ना सुना हो, मगर आप अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आप रूबरू हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे सुविधाओं के अभाव में प्रतिभा दम तोड़ देती है। मगर सुधा अंकिता तिर्की उस जिद का नाम है जो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के दानपुर में रहने वाले किसान परिवार में जन्मी सुधा अंकिता तिर्की किसी पहचान की मोहताज तो नहीं, मगर मोहताज हैं एक अदद आशियाने के लिए, 2 गज जमीन के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। यकीन करना भले ही थोड़ा मुश्किल हो, इसलिए आपको इनका आलीशान घर भी दिखा देते हैं, जिस पर राज्य के खेल विभाग और उससे जुड़े हुए अधिकारी नाज करते हैं। हमारा उद्देश्य सुधा अंकिता तिर्की के घर को दिखाकर उन्हें नीचा दिखाने का नहीं, उन नजरों को इनायत करने का है जिन्हें हम राज्य के खेल विभाग नाम से जानते हैं। क्या झारखंड के खेल विकास प्राधिकरण की नजरें कभी राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं खेल चुकी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल फीफा अंडर 17 भारतीय महिला टीम में चयनित सुधा अंकिता तिर्की के टूटे फूटे घर पर नहीं पड़ी? घर भले ही कच्चा और टूटा फूटा हो, मगर इस घर से प्रतिभाओं का निकलना बंद नहीं हुआ। सुधा की बहन सलीना, जो कि अभी 11वीं की छात्रा है और अभी अपने परीक्षा के चलते प्रैक्टिस कैंप में भाग नहीं ले पा रही हैं, वो भी अपनी परीक्षा के बाद 27 अप्रैल को इन जमशेदपुर के कैंप को ज्वाइन करेंगी। सलीना भी उन 33 खिलाड़ियों में शामिल है जिनका फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में चयन हुआ है, जिससे पूरा गुमला और घाघरा प्रखंड में खुशी का माहौल है। सबसे ज्यादा खुश वो माँ है जिन्होंने अपनी बेटियों की तकदीर बदलने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना तक कबूल कर लिया है। वो कहती हैं कि पति की मृत्यु के बाद गांव वालों ने भी उन्हें काफी परेशान किया, जिस वजह से अपना गांव छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। आवास के लिए प्रखंड प्रशासन को 2 बार अपना आवेदन दे चुकी है, मगर गरीब को सिर्फ आश्वासन मिलता है, आवास नहीं। जमीन और घर के लिए मांग किए थे, बीते लॉकडाउन से ही हम लोग बोलते आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जाने आने के लिए भी तकलीफ हो रही है, इसलिए थोड़ा मदद करने की, तो उसके लिए नौकरी मिली। क्या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के बाद और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होने के बाद किसी भी राज्य के खिलाड़ी को आवास और नौकरी जैसी सुविधाएं हिंदुस्तान में नहीं दी जाती? सवालों की लंबी फहरिस्त है, मगर जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ना हम खामोश बैठेंगे और ना झारखंड सरकार और प्रखंड प्रशासन को बैठने देंगे। गुमला से राजन पांडे और विकास लखेड़ा के साथ शाहीन अनवर, CN न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं